अस्सलाम वालेकुम। मालनूर गोट फार्म से नवीद लगारी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है। सबसे पहले कि खसी बकरों की तैयारी का टाइम स्टार्ट हो गया है। जो अच्छे बकरे खसी तैयार करना चाहते हैं 2025 के लिए हम इसे तैयारी के लिए लगा रहे हैं। ये हमारे पास टेडी ब्रीड का बकरा है, तो ये पूरे पॉइंट्स में नहीं आ रहा था। सीधी सी बात है, गुलाबी में किसी को धोखा वगैरह आपके सामने है। कभी हमने ना ही देने की कोशिश की है, ना ही दे सकते हैं, ना ही कभी हमारे ज़मीर में ऐसी कोई बात है। तो हम इसे कुर्बानी के लिए तैयार कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चलेगा, कुर्बानी के लिए बहुत अच्छा ही फिट होगा। इसमें पॉइंट्स 2-3 मिस थे गुलाबी ब्रीड के हिसाब से, जिसकी वजह से हम इसे अभी खसी करा के आंडल इसलिए नहीं रखा ताकि हमारी दूसरी बकरियों को ये तंग ना करे, ख़राब ना कर दे। तो अब जब बकरे या बड़े जानवर खसी होते हैं तो 2 ब्लड वेन्स होती हैं, जिस तरह डॉक्टर साहब वाज़े कर रहे हैं अलग अलग उनको एक साथ खसी नहीं कर सकते। कभी भी एक साथ वेन्स को प्रेस नहीं कर सकते। दोनों वेन्स को अलग अलग सेपरेट करके हमने प्रेस करना होता है। उनकी जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो वेन है, वो ख़त्म हो जाती है। अब ये कभी भी बाप नहीं बन सकेगा। तरीक़ाकार आपके सामने है। 2 तरीक़ेकार होते हैं। एक तो रबड़ लगा के इसके ऊपर फेस कर देते हैं, जो कपूरे हैं वो नीचे गिर पड़ते हैं, बिल्कुल सेम आपको बकरी की तरह लगता है। लेकिन वो तरीक़ाकार हम इख्तियार नहीं कर रहे, तो हम इनकी वेन्स, ब्लड वेन्स जो हैं वो डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। तो बहुत से दोस्त जब बकरे खसी कराते हैं तो बकरे मतलब खाना पीना कम कर जाते हैं, वो परेशान होते हैं। फिर ऊपर से दूध वगैरह दाना दून का उनको एक्स्ट्रा पावर वाली जनास देते हैं, जिससे उनकी जो वेन्स हैं वो बहाल हो जाती हैं, जिससे वो फिर आंडल बन जाते हैं। या एक कपूरे वाले बकरे फिर जब बकरियों को क्रॉस करने लग पड़ते हैं या क्रॉस करते हैं तो फिर बकरियां तो साफ ज़ाहिर है प्रेग्नेंट हो जाती हैं। तो इसलिए आप कोशिश किया करें, जब आप देखें आपका जानवर मायूस ज़रूर होता है, उसको एक्स्ट्रा पावर एनर्जी वाली चीज़ें, दाना दुनका, दलिया, वंडा, चौकर, ये चीज़ हमने नहीं देनी होती। सिंपल सी खुराक देनी होती है। अगर खुश खे दे रहे हैं तो वहीं खुश खे दें, बिल्कुल हस्बे ज़रूरत दें, ज़्यादा एक्स्ट्रा ना खिलाएं। अगर आपका जानवर मायूस होता है तो कुछ इंजेक्शन है बुखार वगैरह के, वो हम आपको बता देते हैं। पेन किलर भी लगा दिया था। तो जब अज़ियत तकलीफ़ होती है, लेकिन उस काम से हमें बेहतर यही लगा रबड़ वाले से। इससे बेहतर ये है, इसकी जो कुछ एहतियाती तदाबीर हमें ये इख्तियार करनी है। इसको दूध से दूर रखना है, दाने दुनके से भी नॉर्मल खुराक खुश्क अल्फ़ा अल्फ़ा का देना है, और साथ पानी भी दे देना है। अगर ये इसको हमें मायूस नज़र आता है, लेकिन एक और एहतियात ये होती है कि सुबह शाम हमने इसके कपूरों की ठंडे पानी से मालिश, जिसे आप टकोर भी कह सकते हैं, करनी है, लाजमी करनी है। तो जिससे इसकी सोजिश कम होगी और बकरा बिल्कुल बहुत ही जल्द फिट हो जाएगा। बाकी खुराक की बात की जाए, खुराक अब मैंने आपको बता दी है। अगर फिर भी आपका जानवर ज़्यादा मायूस है, टेम्परेचर हाई हो गया है, तो ब्रोफीन आप सुबह शाम 5-5 सीसी 2 सीसी पानी में मिक्स करके इस वज़न के हिसाब के बकरे को दे सकते हैं। अगर आपका बड़ा बकरा है तो 10 सीसी तक ब्रोफीन और 2 सीसी 3 सीसी पानी ऐड करके पिला सकते हैं। जो इंजेक्शन हम लगा रहे हैं फ़िलहाल, हम आपको बता देते हैं, डॉक्टर साहब 2 इंजेक्शन मिक्स करके लगा रहे हैं। तो इससे ये होगा कि बुखार वगैरह भी नहीं होगा। इसको पेन जो है आने वाली, जो होने वाली आगे तकलीफ़ है, वो भी बहुत कम हो जाएगी। ये हमारे पास डाइक्लोस्टार है, और जो हम दूसरा इंजेक्शन लगा रहे हैं वो हमारे पास डेक्सामेथासोन है। जब ये कम्बिनेशन लगेगा इंशाल्लाह, एक तो इसे आने वाले वक्त में इसका जो दर्द है वो भी बहुत कम होगा, और जो बुखार वगैरह है, जो पेन वगैरह है, वो भी ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। एहतियाती तदाबीर जो है वो हमारे पास, सबसे पहले हमने जो अब एहतियात करनी है, इसकी ठंडे पानी से छींटे भी मारने हैं, मालिश भी करनी है, बर्फ़ से टकोर भी आप कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपको बहुत ही अहम और इन्फॉर्मेटिव मालूमात दे दी गई हैं। अगर कोई भी दोस्त खसी कराना चाहते हैं बकरे, तो अब बहुत ही फिट मौसम चल रहा है, मोतदिल मौसम है। गर्मियों में गुरेज क्या करें इस तरह के खसी कराने से बकरे।